ओके, कोडिंग सीखो में आपका स्वागत है। आज प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखने वाले। इसमें इफ़ द गिवन एरे कंटेन्स अ मेजॉरिटी एलिमेंट रिटर्न इट, एल्स रिटर्न -1। मेजॉरिटी एलिमेंट का डेफिनेशन ये है कि उसका जो फ्रीक्वेंसी है इट विल बी ग्रेटर देन n/2 टाइम्स। मेजॉरिटी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा होगा। तो सपोज़ एक एरे है हमारे पास 3 2 1 1 3 1 1। इसमें एक मेजॉरिटी एलिमेंट 1 है। क्योंकि 1 का काउंट 4 है और इस एरे का लेंथ 7 है। तो 7/2 कितना हुआ? 3.5। क्योंकि 4 इज़ ग्रेटर देन 3.5 तो हमें 1 रिटर्न करना है, क्योंकि 1 मेजॉरिटी एलिमेंट है। अगर सपोज़ 1 2 3 4 1 2 इसमें कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है इस एरे में, तो हम -1 रिटर्न करेंगे। ओके, सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, कई मेथड्स हैं। जैसे कि एक मेथड हो गया कि हम सॉर्ट करेंगे एरे को। जैसे इस एरे है, ये एरे है, एरे को सॉर्ट किया तो क्या हुआ? 1 1 1 1 2 3 3। और उसका मिड एलिमेंट को हम चेक करेंगे कि इसका फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है क्या नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट है और मेजॉरिटी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इसमें या तो वो एलिमेंट गारंटी होगा कि अगर मेजॉरिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है उस एरे में, तो वो जो मिड एलिमेंट है वो मिड एलिमेंट भी एक मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। तो जो सॉर्ट करने का टाइम है वो है बिग ऑफ n log n। और एक और बार ट्रैवर्स करना होगा जिसका ऑर्डर ऑफ n होगा और ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n। सेकेंड मेथड है कि हम एक हैश मैप लेंगे या अनऑर्डर्ड मैप लेंगे। हैश मैप लेने के बाद हर एलिमेंट का काउंट स्टोर करेंगे और अगर किसी एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी या काउंट ग्रेटर देन n/2 है तो हम उसे रिटर्न करेंगे या फिर -1 रिटर्न करेंगे। इस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, क्योंकि हम एक बार ट्रैवर्स करेंगे एरे को, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा स्पेस हैश मैप या अनऑर्डर्ड मैप ले रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बिग ऑफ n होगा। तो इन दोनों केसेस में इसमें ऑर्डर ऑफ n log n और इसमें ऑर्डर ऑफ n और ऑर्डर ऑफ n। आज के वीडियो का मेन फोकस है ये एल्गोरिथम, बॉयर-मूरेस वोटिंग एल्गोरिथम। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ 1। और एक और स्पेशलिटी ये है कि ये स्ट्रीमिंग एल्गोरिथम है जो कि कंटिन्यूस स्ट्रीम डेटा पे भी एप्लीकेबल हो सकता है। अब आते हैं एल्गोरिथम पे, मेन एल्गोरिथम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है कैंडिडेट एलिमेंट फाइंड करना और दूसरा वेरीफाई द मेजॉरिटी एलिमेंट, कि जो हमने कैंडिडेट एलिमेंट आउटपुट मिला इस स्टेप के बाद, इसका जो आउटपुट मिला उसको हम चेक करेंगे कि क्या वो मेजॉरिटी एलिमेंट है, मतलब क्या उसका फ्रीक्वेंसी n/2 से ज़्यादा है। ये दो स्टेप में होगा मेथड, ये एल्गोरिथम। पहले इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर उसका इंट्यूशन बताता हूँ कि क्यों ये वर्क कर रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं 3 2 1 1 3 1 1। इसमें हम दो वेरिएबल्स लेंगे। एक वेरिएबल होगा कैंडिडेट, दूसरा वेरिएबल काउंट। हमें काउंट रिटर्न नहीं करना, ये एक यूज़ होगा वेरिएबल। तो दो वेरिएबल हैं। जो करंट एलिमेंट है हमेशा वो कैंडिडेट एलिमेंट होगा। इटरेट करेंगे हम इसमें, और इटरेट करते वक्त हम चेक करेंगे कि करंट एलिमेंट और कैंडिडेट एलिमेंट सेम है क्या। अगर सेम है तो हम काउंट को इंक्रीज़ करेंगे, अगर डिफरेंट है तो काउंट को डिक्रीज़ करेंगे। और अगर काउंट का वैल्यू 0 हुआ तो हम कैंडिडेट एलिमेंट को अपडेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में कैंडिडेट एलिमेंट 3 होगा और उसका काउंट 1। अब ये करंट एलिमेंट है
करंट एलिमेंट और कैंडिडेट एलिमेंट डिफरेंट है, तो हम इसको काउंट को डिक्रीमेंट करेंगे। काउंट हो गया 0, पर हमें कैंडिडेट एलिमेंट को अपडेट करना होगा क्योंकि काउंट 0 हुआ। तो कैंडिडेट एलिमेंट हुआ 2 और उसका काउंट हुआ 1। नेक्स्ट एलिमेंट पे आते हैं। 1 और 2 डिफरेंट है तो हम काउंट को डिक्रीज़ करेंगे क्योंकि काउंट 0 हो गया, तो हम कैंडिडेट एलिमेंट को अपडेट करेंगे और उसका काउंट होगा 1। अब यहाँ पे कैंडिडेट एलिमेंट, करंट एलिमेंट और कैंडिडेट एलिमेंट सेम है, तो हम सिर्फ काउंट को इंक्रीज़ करेंगे। ये दोनों डिफरेंट है, तो हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। सेम है तो इंक्रीज़ करेंगे, सेम है तो इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद एंड में जो कैंडिडेट एलिमेंट रहेगा, जो वैल्यू रहेगा कैंडिडेट का, वही इसका आउटपुट होगा फर्स्ट स्टेप का। और सेकेंड स्टेप में जो एलिमेंट मिला है 1, उसका काउंट चेक करेंगे। काउंट कितना है सेकेंड ट्रैवर्सल में? काउंट है 4, क्योंकि काउंट 4 है और 4 इज़ ग्रेटर देन 7/2, तो 1 इज़ द मेजॉरिटी एलिमेंट। एक और एग्जांपल देखते हैं। 4 3 2 2 2। ओके, सिंपल था कैंडिडेट और काम। करंट एलिमेंट कैंडिडेट एलिमेंट होगा काउंट 1। ये दोनों डिफरेंट है तो डिक्रीमेंट करना है काउंट को और अपडेट करना है। दोनों डिफरेंट है तो इसको डिक्रीमेंट करके इसको अपडेट करेंगे। ओके, 2 और काउंट 1। फिर ये दोनों सेम है तो इंक्रीमेंट, दोनों सेम है तो इंक्रीमेंट। तो अब इसका इंट्यूशन देखते कि ये क्यों वर्क कर रहा है। अगर सपोज हमारे पास एक एरे है 1 1 1 4 3, तो अगर काउंट इंक्रीमेंट कब होगा? जब वो मेजॉरिटी कैंडिडेट एलिमेंट के साथ सेम होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए इंक्रीमेंट हुआ, इसके लिए डिक्रीज़ हुआ, इसके लिए इंक्रीज़ हुआ, इसके लिए डिक्रीज़ हुआ। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते कि ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। तो क्योंकि इस मेजॉरिटी एलिमेंट का काउंट n/2 + 1, एटलीस्ट n/2 + 1 है, तो हम ये गारंटी कर सकते हैं कि इसके लिए जो काउंट का वैल्यू होगा और वो एटलीस्ट 1 तो होगा ही। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था कि काउंट का वैल्यू जो एंड में बच गया वो 3 था, तो काउंट का जो एंड में वैल्यू बचेगा वो एटलीस्ट कैंसिल होके एक तो ऐसा एलिमेंट बच जाएगा जो काउंट को कंट्रीब्यूट कर रहा है। जैसे इस केस में देखते हैं 1 1 1 4 3, तो यहाँ पे ये दो कैंसिल हो रहा है, ये दो कैंसिल हो रहा है, और 1 का काउंट n/2 + 1 था तो एक बच गया। तो ये एक एज केस मैंने लिया जिसमें n/2 + 1 इसका काउंट है। तो इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि हमें काउंट ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करता है। कि एक एग्जांपल लेते हैं 3 2 1 1 4 5। इस एग्जांपल में कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है, तो क्या ये कैंडिडेट एलिमेंट है, ये काउंट है। पहले इनिशियली कैंडिडेट एलिमेंट 3 होगा, काउंट 1 होगा। फिर 3 और 2 को कंपेयर किया, 3 और 2 डिफरेंट है तो काउंट 0। अब काउंट 0 है तो दोनों को अपडेट करना होगा, 2 और ये 1। अब 2 और 1 को कंपेयर करते हैं। अब 2 और 1 ये डिफरेंट है तो काउंट को डिक्रीमेंट किया, काउंट 0 हुआ। अभी काउंट 0 हुआ तो अपडेट करना होगा, कैंडिडेट एलिमेंट 1 और काउंट 1। अब 1 और 1 सेम है
तो काउंट को मैंने इंक्रीमेंट किया, 4 और 1 डिफरेंट है, काउंट को डिक्रीमेंट किया, 5 और 1 डिफरेंट है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब क्योंकि ये काउंट ज़ीरो हो गया तो मैंने इसको अपडेट किया, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 1। यहाँ पे आप देख सकते हो इस केस में लास्ट एलिमेंट 5 है और वो लास्ट एलिमेंट ही अपना कैंडिडेट एलिमेंट बन गया। या फिर हम बोल सकते कि जो एक नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट, कोई भी नॉन मेजॉरिटी एलिमेंट, वो कैंडिडेट एलिमेंट बन जाएगा जिस केस में कोई भी मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है। इसके लिए अगर क्वेश्चन में गारंटीड है कि उस एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो हमें जो फर्स्ट स्टेप है फाइंड द कैंडिडेट एलिमेंट, उसी से मेजॉरिटी एलिमेंट मिल जाएगा। अगर नहीं है तो जो कैंडिडेट एलिमेंट मिला है उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि वो कैंडिडेट एलिमेंट मेजॉरिटी एलिमेंट है या नहीं, एक और बार ट्रैवर्स करके और उसका उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कैंडिडेट एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी फाइंड करके। अगर वो जो एलिमेंट कैंडिडेट एलिमेंट एक मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं है तो हम -1 रिटर्न करेंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि अगर क्वेश्चन में ये दिया है कि मेजॉरिटी एलिमेंट इज़ गारंटीड टू बी फाउंड इन एन एरे, तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो जाता है, सिर्फ एक ही स्टेप का प्रॉब्लम हो जाता है। ये वीडियो में मेजॉरिटी एलिमेंट n/2 से ज़्यादा है, बट इसी का भी एक अलग वेरिएशन है जिसमें जिसमें हम n/3 से अगर कोई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो भी हम उसको फाइंड कर सकते हैं। इसी का थोड़ा अलग वेरिएशन है। तो इसका एल्गोरिथम देखते हैं अभी। पहले फर्स्ट हम एक मेन फंक्शन के अंदर फाइंड कैंडिडेट, एक फंक्शन होगा फाइंड कैंडिडेट जिसमें हम एरे पास करेंगे और सेकंड, और ये कैंडिडेट एलिमेंट रिटर्न करेगा कैंड CAND इज इक्वल टू दिस। और नेक्स्ट वेरीफाई मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट कॉमा नम्स। ओके, तो कैंडिडेट एलिमेंट फाइंड करेंगे, उसके लिए पहले हम ट्रैवर्स करेंगे फर्स्ट कैंडिडेट एलिमेंट इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट और काउंट को 1, काउंट का वैल्यू 1। तो फिर उसके बाद ट्रैवर्स करेंगे फॉर एवरी एलिमेंट इन दिस एरे, चेक करेंगे कि इफ़ कैंडिडेट एलिमेंट और करंट एलिमेंट सेम है क्या। अगर सेम है तो काउंट प्लस प्लस, एल्स काउंट माइनस माइनस। एक और अपडेट करने के लिए, अगर काउंट का वैल्यू 0 है तो क्या करना है, काउंट का वैल्यू 1, काउंट को अपडेट किया और कैंडिडेट एलिमेंट को भी अपडेट किया करंट एलिमेंट से। तो ये सिंपल स्टेप था फर्स्ट कैंडिडेट एलिमेंट फाइंड करने के लिए। फिर हम मेजॉरिटी एलिमेंट चेक करेंगे, अगर वो मेजॉरिटी एलिमेंट है, इफ़ इट्स अ मेजॉरिटी एलिमेंट देन वी नीड टू रिटर्न कैंडिडेट, क्योंकि यही कैंडिडेट एलिमेंट ही मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। इफ़ इट्स नॉट अ मेजॉरिटी एलिमेंट तो हम -1 रिटर्न करेंगे। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक करना अगर आपको वीडियो समझ में आया, तो शेयर और सब्सक्राइब करना कोडिंग सीखो चैनल को।